कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 प्रेरक प्रसंग। इसमें प्रेरक प्रसंग में दिया हुआ है, विश्व में अनेक महापुरुष हुए, उनके आचरण और क्रियाशीलता ने समूचे विश्व का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। जिनमें अपन पढ़ेंगे उनके दो लोगों के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और अब्राहम लिंकन के बारे में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके कारण वे साहित्यिक और समाज के ध्रुवतारा बन गए। उनका जन्म निर्धनता की गोद में हुआ और लालन पालन अभाव की कुटिया में शिक्षा के प्रति उनका अनुराग प्रगाढ़ ही रहा। वे केवल 13 वर्ष की अल्प आयु में 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए और आवश्यकता का सभी सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। और वो अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत आदि फारसी का ज्ञान भी प्राप्त किया था। उनकी स्कूली शिक्षा फतेहपुर और उन्नाव में पूरी हुई थी। स्कूली शिक्षा के बाद वो जीआरपी रेलवे में तारबाबू बन गए। ज्ञान लिप्सा और सतत प्रयत्न के आधार पर उनकी पदोन्नति हुई। कुछ समय बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और सरस्वती पत्रिका का संपादन करने लगे। उनके जीवन का ध्येय केवल साहित्यिक साधना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा भी करना था। सेवा भावना। द्विवेदी जी का जीवन साहित्यिक शिल्प के साथ साथ संत स्वभाव का था। द्विवेदी जी के विचार सिर्फ मन की तरंगें भर नहीं अपितु उनका समूचा जीवन इन्हीं अभाव से ओतप्रोत था। एक बार पुरलिया कुष्ठ आश्रम के बारे में एक लेख पढ़कर जो भाव आए उन्हें संपादन को लिख भेजा और भाई तुम्हारा लेख पढ़कर मैं रो पड़ा। मैं बड़ी देर तक विह्वल रहा। मेरा हृदय में अजीब परिवर्तन हो गया। दूसरों का दुख सहज दूर नहीं किया जा सकता। पेंशन के 7 रुपये में से 5 रुपये भेज दिया और मन बेचैन है कि 7 रुपये क्यों नहीं भेजा। द्विवेदी जी एक बार कुष्ठ आश्रम का एक लेख पढ़े और लेख पढ़ने के बाद उन्होंने उस लेख को पढ़ने से उनकी आत्मा में इतना वो हुआ कि वो संपादन को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर बोले रो पड़े और अपनी पेंशन के जो 7 रुपये आते थे उनमें से उन्होंने 5 रुपये आश्रम को दान कर दिया और मन में सोचते रहे कि मैंने 7 रुपये क्यों नहीं दान कर दिया। समय साधना। जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय की साधना मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। एक बार राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से मिलने के लिए गए। अचानक उनका ध्यान दरवाजे पर लटकी तख्ती पर गया जिस पर लिखा था प्रातःकाल भेंट न हो सकेगी। यह देखकर उन्होंने मिलने का कार्यक्रम शाम को बना दिया। शाम को द्विवेदी जी से मिलने के बाद उन्होंने तख्ती पर लिखी बात का रहस्य पूछा। द्विवेदी जी मुस्कुराए उठे और बोले, बात यह है कि प्रातः मैं सरस्वती के संपादन का कार्य करता हूँ। पत्रिका स्तर के अनुसार उस पर श्रम भी करना पड़ता है। एकाग्रता पूर्वक यह कार्य न किया जाए तो उसमें उत्कृष्टता नहीं आती। प्रातःकाल का समय मानसिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी रहता है। जो द्विवेदी जी थे वो सुबह सुबह एकाग्रता के साथ अपने कार्य को करते थे। वह सरस्वती का संपादन का कार्य करते थे। उनसे कोई भी मिलने आता था तो वो उससे सुबह के समय किसी से मिलते नहीं थे। और एक बार मैथिली शरण गुप्त जी मिलने आए पर देखा कि तख्ती पे बाहर दरवाजे पर एक लिखा हुआ था कि प्रातःकाल भेंट ना हो सकेगी। तो वो शाम के समय मिलने के लिए आए और फिर पूछा कि तख्ती में ऐसा क्यों लिखा। तो उन्होंने बताया कि मैं शाम के समय में सुबह के समय में एकाग्रता के साथ सरस्वती का पत्रिका का संपादन करता हूँ। एक बार साहित्यकार श्री सद्गुरु शरण अवस्थी अपने मित्र के साथ द्विवेदी जी से मिलने गए। द्विवेदी जी उनसे प्रेम से मिले किंतु समय की कमी के कारण पहले ही संकेत कर दिया, हम समझते हैं कि अपनी बात 15 मिनट में पूरी हो सके। उन्होंने नपे तुले शब्दों से बातचीत की। समय पूरा होने पर द्विवेदी जी ने पुनः स्नेह से पूछा, कोई विशेष बात तो नहीं रह गई। अवस्थी जी ने उत्तर दिया, जल्दी बात पूरी होने की तो हमें आशा ही नहीं थी। द्विवेदी जी ने आगे कहा, पूर्व निर्धारित समय के बिना
काम करने से एक कार्य दूसरे की समय के में अकारण घुस जाता है, इसलिए कोई भी कार्य समय के साथ करना चाहिए और समय के साथ सभी कार्य को पूरा करना चाहिए। दूसरे कौन थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक गरीब लड़का था। वह लट्ठे के घर में रहता था और अपने अमीर साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखते थे तो सोचते थे कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास कोई सुख के साधन नहीं है और इन लोगों के पास कितना सुख है, ये अमीर है और ये कुर्सी पढ़ लिख के कुर्सी में बैठेंगे। ये सोच विचार उनके मन में चलता रहता था। पर वो सोचने लगे क्या मेरे माँ बाप गरीब हैं तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, पर मैं भी पढ़ाई करूँगा और स्वयं कमाऊँगा और पढ़ूँगा भी। वह बालक दिन भर खेतों में गल्ला उठाने धरने का काम करता और रात में भोजन कर दिया जलाकर पढ़ाई करता और सिलसिला रोज चलता रहता और बड़ी लगन से पढ़ने लगे। आधी रात तक वह पढ़ता रहता और सुबह काम करता। उनके शरीर में जरा सी थकान नहीं रखती थी। किताबें नहीं होने के कारण वह दूसरे बच्चों से किताबें लाकर मांगकर और किताब पढ़ता और अपना काम सुबह करता, रात में पढ़ाई करता। काम से लौटने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते वह वहीं सो जाता और एक बार एक बच्चे की किताब लाया और सर्दी के समय पढ़ते पढ़ते वहीं सो गए और कोहरे से किताब भीग गई। दिन चढ़ते ही उसे काम पर जाना था, किताब लौटानी थी। वह भागता भागता किताब वापस करने गया, किंतु जिसकी किताब थी उसने ओस से भीगी किताब को लेना स्वीकार न किया। उसने कड़कती हुई आवाज़ में कहा, मुझे या तो नई किताब लाकर दो या पूरे दिन काम करो, पूरे दाम दो या किताब ला कर दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो 4 दिन तक मेरे खेत पर काम करना होगा। खाना मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस तरह तुम्हें किताब का हर्जाना देना होगा। लिंकन ने उसे स्वीकार कर लिया। उसने 4 दिनों तक अथक परिश्रम करके किताब का दाम चुका दिया। उसे खुशी थी, अब किताब उसकी हो गई। वह जब चाहे तब पढ़ सकता था। उसे पढ़ने का इतना चस्का था कि वह गणित के सवाल लकड़ी के लट्ठों पर हल किया करता था। इब्राहिम लिंकन इतने पढ़ने में अच्छे थे कि उनका शौक था कि वो गणित के कोई भी सवाल लकड़ी के लट्ठों पे, लकड़ी के टुकड़ों पे हल करते थे। लकड़ी का जला हुआ कोयला उनकी पेंसिल बनाते, लट्ठों को उसकी कॉपी और डेस्क बना कर रखा था। जिस गरीबी से उसने पढ़ने की प्रेरणा मिली उससे प्यार हो गया। उसने कभी भी गलत ढंग से पैसा नहीं कमाया, वरन अपनी विद्या से खर्चा चलाने भर को ही कमाया। वकील बनकर उसने गरीबों का सहारा दिया। यही बालक लिंकन आगे चलकर अपनी लगन, ईमानदारी, परिश्रम और योग्यता के बल पर अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब इसका प्रश्नों के उत्तर करना है। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न में काहे सही जोड़ी बनाए? अथक परिश्रम, कड़कती आवाज़, 4 दिन, गरीब लड़का। खा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ अब्राहम लिंकन का नाम का खालिस्तान लड़का था गरीब। बा आधी रात तक लिंकन खालिस्तान पढ़ता रहता। सा द्विवेदी जी ने खालिस्तान में नौकरी की और तारबाबू बने रेलवे में। द्विवेदी जी ने नौकरी छोड़ दी और वे खालिस्तान पत्रिका का संपादन करने लगे। सरस्वती।